दीदी इस बार आप रक्षाबंधन पे नहीं जाएंगी क्या? नहीं माधुरी, अपने मायके नहीं जाऊंगी। क्यों दीदी, आप परसाल भी नहीं गई थी, चली जाइए ना। नहीं माधुरी, मेरा मन ही नहीं है जाने का, है ना, अब माता पिता तो है नहीं, मेरा मन नहीं करता है अपने मायके जाने का। तो दीदी क्या हुआ, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपके भाई है ना, तो आप चली जाइए ना। हाँ भाई तो है, दोनों लोग अलग अलग रहते हैं और बड़ा मनमुटाव है उन लोगों में। लोग के घर जाओ तो दूसरे वाले नाराज, दूसरे लोग के घर जाओ तो पहले वाले नाराज। मम्मी पापा थे तो आपस में सब लोग मिलजुल के थे, सब लोग में एकता था, अब अलग अलग हो गए हैं तो हमें घर का वातावरण नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। हालांकि ये बात सही है कि मेरे दोनों भाई मुझे बहुत मानते हैं, हमको बहुत बुलाते हैं। हो भी सकता है कि छोटा वाला चला आए तो चली जाऊंगी, लेकिन मन नहीं करता है अपने से जाने का। दोनों भाभी लोग भी हमको बहुत मानती हैं। तो दीदी चली जाइएगा, तो कहूँगी आप अपने से चली जाइए। माधुरी सोच रहे हैं, चलो तुम भी कह रही हो तो चली जाऊंगी। आप लोग किचन में काम कर रही हैं कि परपंच कर रही हैं? किचन में काम कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। हाथ तो नहीं चल रहा है आप लोग का, मुंह जरूर चल रहा है। जल्दी नाश्ता बनाइए, मम्मी बैठी हुई है, अभी तक नाश्ता नहीं आया और यहाँ पे देरानी जेठानी परपंच मार रही है खूब। हम समझ रहे हैं, मम्मी की शिकायत बतिया रही होंगी आप लोग। नहीं दीदी, हम लोग मम्मी जी की शिकायत क्यों बतियाएंगे? अभी हमको सब पता है, आप लोग मौका पाते ही सास ननद की शिकायत बस यही करती हैं, हमको पता है। नहीं दीदी, आप गलत सोच रही हैं, जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं, समझ गई? ये सब बात, नाश्ता क्या बना अभी तक? दीदी अभी हम बनाने ही जा रहे हैं। दीदी हम अभी बनाने ही जा रहे हैं, परपंच कर रही है। अच्छी ज्यादा जरूरी है कि नाश्ता बनाना? नाश्ता क्यों बनेगा, आगे आप लोग का परपंच जरूरी है ना। पता नहीं कौन सा दुखड़ा लेके बैठ गई हैं आप लोग। अरे मम्मी से कहने कि मम्मी ये दोनों लोग शिकायत बतिया रही हैं। अरे दीदी हम लोग नाश्ता बनाने जा रहे हैं, आप ऐसा मत कहिए मम्मी जी से। क्यों नहीं कहेंगे, मम्मी से जरूर कहेंगे। अभी तक नाश्ता नहीं तैयार हुआ है, इतनी देर भूख लगी है, यहाँ की सोचे कुछ खाने को मिल जाएगा, तो यहाँ परपंच हो रहा है। कौन सी बातें लोग कर रही हैं? दीदी आप बैठिए, हम लोग नाश्ता लेके आ रहे हैं। 5 मिनट के अंदर नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, समझ गई? सुबह हुआ नहीं, परपंच इन लोग का चालू है, में काम करना चाहिए तो परपंच कर रही है। दिन भर चुगली चपाटी बतियाती रहती हैं लोग। सुबह नहीं हुआ, तुरंत ठूसने को कुछ चाहिए, इतनी इन लोग को भूख लगी है तो आके बना लेती। हम नौकर हैं, बात न करी, किचन में घुसते ही खाना पीना बना करके इन लोग के पास ले जाए, लोग खुश रहेंगी। लगता है हम लोग नौकर हैं, ये लोग महारानी है। माधुरी जाने दो, इन लोग की आदत तुम नहीं जानती हो, अभी नहीं हो ना, मैं इन लोग की आदत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये लोग सिर्फ काम के लिए आती हैं हम लोग के पास, इन लोग को बना बनाया खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना, रात का खाना, कोई मेहमान आए उनको बना के दो, तभी ये लोग खुश रहती हैं। दीदी मेरा तो मन कर रहा है ना, जाके भी सुना दे। नहीं छोटी, ऐसा कुछ मत करना, फिर कला कलेश हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा। दो, अपनी इमेज मत खराब करो, है ना माधुरी? तुम कुछ लोग को कभी नहीं बदल सकती हो, कभी सुधार नहीं सकती हो, तो बेकार है, कुछ प्रयास मत करो। ये लोग कभी सुधरने वाले लोग नहीं है, नहीं ये लोग चेंज होना जानते हैं, कुछ लोग परिवर्तन चाहते ही नहीं है। बना बनाया खाना मिल रहा है ना, बना बनाया नाश्ता मिल रहा है, दोपहर का लंच मिल रहा है, रात का डिनर मिल रहा है, तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? बैठ के खाने में सबको अच्छा लगता है। लोगों को बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो कभी नहीं छूटती है। कह रही माधुरी, बहुओं के नसीब में तो सिर्फ भोजन बनाना ही होता है, बस ननद बस हुक्म चलाती है, हाथ पैर तो हिलाती नहीं है। ना माधुरी, हम लोग की शादी रसोई से हुई है, रसोई हमारे पति परमेश्वर है, सबसे पहले किचन में ही घुसना होता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, वैसे महिलाओं का किचन में घुसना जन्मसिद्ध अधिकार होता है। चलो सबसे पहले भोजन बनाओ, सबको परोस के दो, खिलाओ पिलाओ, यही हम लोग का जीवन है। ज्यादा हम लोग का जीवन कुछ भी नहीं है। देखो ना, आपस में लोग बातचीत कर रहे थे तो ननद मारी आ गई, कोई इतनी भी तमीज नहीं है कि हम लोग से छोटी है, उनको इस तरह अपनी बड़ी भाभी लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई तमीज सभ्यता सीखी ही नहीं है। मेरी ननद एक नंबर की उजड्ड है, माता जी इनको कोई तमीज ही नहीं सिखाई है। कैसी प्रथा है, बहुओं को तमीज सिखाया जाता है और लड़कियों को कोई तमीज सिखाया ही नहीं जाता है। बहू अगर कोई गलती कर दे तो तुरंत सास कहेंगी एक नंबर की बदतमीज है, कोई तमीज नहीं सीखी है, इसके मायके के लोग एक नंबर के उजट है, माता पिता कोई संस्कार नहीं दिए हैं, कोई तमीज नहीं सिखाए हैं। अगर बेटी कोई गलती कर दे तो यही लोग कहते हैं मेरी बेटी बहुत अच्छी है, थोड़ी मुंह फट है, कुछ ज्यादा बोल दी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। लड़कियों की 100 गलतियों पे लोग पर्दा डाल देते हैं
अब बहू की एक गलती अगर हो जाए, उसको तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना करके घर में कलह कलेश का वातावरण लोग तैयार कर देते हैं। यही नहीं माधुरी, अगल बगल मोहल्ला टोला रिश्तेदार नातेदारों को भी बहुओं की शिकायत खुल के करती हैं। अम्मा है, हर रिश्तेदारी में मेरी शिकायत की है, समझ लो, हर रिश्तेदारी में। माधुरी कोई रिश्तेदारी नहीं छूटा है जहाँ पे मेरी शिकायत न हो, सारे जगह मेरी शिकायत खूब की है। अब इसे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, क्या आएगा नाश्ता तब आएगा, लेकिन नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ है। नहीं अम्मा, नाश्ता बन गया है, देखिए ना माधुरी लेके जा तो रही है। हाँ देख रहे हैं, पहले तो नाश्ता बना के तुमने ठूस ली होगी, सुबह से घुसी है रसोई में, लेकिन अभी तक नाश्ता बना ही नहीं है। मैं जान रही हूँ ना, तुम लोग बैठ के परपंच कर रही हो, खाली परपंच के अलावा तुम लोग के पास कोई काम तो है नहीं, दिन भर चुगली चपाटी बतियाती रहती हो। मम्मी जी लीजिए नाश्ता, मेरे खोपड़ी पे रख दो मेरे खोपड़ी पे। उम्मीद नहीं है कि टेबल पे जाके नाश्ता रखे, खड़ी हो गई नाश्ता लेके मेरे सामने, रख दो मेरी खोपड़ी पे, रख दो। अब तनिक भी तमीज नहीं सिखाए हैं, बेसहुर हो बेसहुर। नाश्ता और टेबल पे रखो, टिम्पी के लिए भी नाश्ता ले आओ। तो दीदी मैं जा रही हूँ, नाश्ता देके आ रही हूँ। छोटी जाते आओ नाश्ता। तो रानी दीदी नाश्ता ले जाके उनके मुंह पे फेंक दे। छोटी ऐसे नहीं बोलते दीदी, बहुत गुस्सा आ रहा है, बेवजह चिल्ला की गई है। माधुरी सास और ननद ऐसी ही होती हैं दीदी, सास ननद ऐसी नहीं होती है, अब लोग चेंज हो रहे हैं। तो कह सकते हैं हम लोग की फूटी किस्मत है कि हम लोग को ऐसी ननद सास मिली है। ठीक है छोटी, जाओ आगे दे आओ नाश्ता। छोटी कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं। हाँ दीदी, सामने कुछ भी उल्टा सीधा मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ उषा बोलो, क्या कह रही हो? अरे जीजी हम ये कह रहे हैं, अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमको लगता है बचेंगी नहीं। उषा, 1 महीना से नहीं सुन रहे हैं कि अम्मा बचेंगी नहीं, जिंदा तो है ना, चल तो रही है, अभी प्राण तो नहीं निकला है ना। तुम लोग हर्ष में डरा दोगी कि दीदी आ जाइए। नहीं दीदी सही कह रहे हैं, अम्मा की हालत बहुत सीरियस है, अब प्राण निकल सकता है। तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और बुढ़िया इतना जीते जी उत्पात मचाई है ना कि उनको यमराज भी लेने नहीं आएंगे, यमराज भी डरते होंगे। दीदी ये कैसी बात कर रही है? अरे दीदी ऐसे मत बोलिए। सही कह रहे हैं, बूढ़ा बहुत उत्पात मचाई है, बहुत जीते जी सबके नाक में दम की थी, बहुत उत्पात मचाई है, यमराज भी उनको जल्दी लेने नहीं आएंगे। ले जाएं तो हम लोग को मुक्ति मिले। तो दीदी आप आएंगे नहीं क्या? कुसा भी हम नहीं आ पाएंगे, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं तो हम आ जाते। उनसे कहे ना अम्मा को यमराज इतनी जल्दी नहीं ले जाएंगे, उनसे यही कहेंगे उनकी सेवा करो, बहुत सेवा किए हैं अम्मा का, हम बहुत सेवा की है, इतना जान लो। हाँ दीदी हम जानते हैं आप अम्मा का बहुत सेवा की है। जीते जी बहुत उत्पात मचाई है, हमको कोई भी सुख नहीं दी है, समझ लो कोई भी सुख नहीं दी है। भी सोना चांदी था, बूढ़ा अपनी बिटिया को उठा करके गठरी बांध के दे दी, और उनकी बिटिया जीते जी गठरी बांध के ले गई। अब देखो अम्मा बीमार है, कभी छाटने नहीं आती हैं। जीते जी अम्मा से जितना बटोर के ले जाना था सब ले गई। अपनी अम्मा का सेवा कर देना, लेकिन अब सेवा क्यों करेंगी, क्योंकि मेवा नहीं मिलेगा ना। जाने दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, बिटिया थी दी उनको। दीदी अम्मा आपको बहुत याद कर रही हैं। हाँ अब तो याद करेंगे ही, चलो किसी दिन समय निकाल के आते हैं। दीदी जल्दी चली आइए, नहीं तो कहने वाली बात हो जाएगी। कहने वाली बात तो हमेशा रहती है, हमको कहेगा तो मेरे पास भी कहने वाली बात है, हम भी सुना देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम ठीक कहती हो, आ जाते हैं, नहीं तो ऊपर निकल गई तो कहने वाली बात हो जाएगी। आप दीदी से तो कह रहे हैं कहने वाली कोई बात न हो जाए, इसलिए आप आ जाइए। हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो, कोई कहने वाली बात नहीं होगी, कहेंगे तो हम कहेंगे। अरे मम्मी कब से तुम परपंच कर रही हो, चली क्यों नहीं जाती? दादी माँ की इतनी तबीयत खराब है, लेकिन तुम भी परपंच कर रही हो, और कहने वाली बात तो हो ही जाएगी, देखना कहने वाली बात जरूर हो जाएगी। अच्छा उषा ठीक है, हम फोन रखते हैं, आप जल्दी आइए। हाँ आ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं और तुम क्या चिल्ला रही हो? मम्मी हम यही कह रहे हैं, दादी माँ को देखने क्यों नहीं चली जा रही हो, ये तो कहने वाली बात तो हो ही जाएगी। मम्मी मैं भी चलूंगी दादी माँ को देखने। ठीक कह रही हो, चला जाए, नहीं तो कहने वाली बात तो हो ही जाएगी। कभी किसी के साथ अच्छा करके देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको कभी किसी के साथ गलत करके नहीं मिलेगी। खुद को स्वीकार करना है
खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय आपके पास जो है उसे स्वीकार करें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।